हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैंने जो बताया था आप सभी को कि मैथ की क्लास में लगेंगी और साइंस की क्लास में लगेंगी। ये गजेंद्र सर हैं, तो ये आपकी साइंस की क्लास लगाएंगे। मतलब साइंस का भी वेटेज काफ़ी है। जो भी हर जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों ही करवा देंगे। एक बार मैं सोच रहा था इंट्रोडक्शन करा दूँ सर से। तो मेरा इतना ही काम था, बाकी ये आपको साइंस पढ़ाएंगे। बाकी सर से बात करो आप। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार है। अपन यहाँ पे साइंस के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से जैसे मोस्ट मोस्ट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अपन उन क्वेश्चनों को, उन टॉपिकों को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है? मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ के अंदर सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पदार्थ कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, ठीक है। पदार्थ के अंदर जैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर अनेक तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे चारों तरफ से जहाँ जहाँ वस्तुएं वगैरह देखते हैं, अनेक तरह की घटनाएं वगैरह, पदार्थ वगैरह होते हैं, ये सब पदार्थ दिखाई देते हैं। पदार्थ के रूप में अपन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि इसके अंदर द्रव्यमान या भार निहित होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरी बात, या भार मतलब कोई भी संसार के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर, पर्यावरण के अंदर कोई ऐसी वस्तु जिसके अंदर भार या द्रव्यमान निहित है, उसका कोई ना कोई भार होगा या कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो स्थान घेरना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, ठीक है। कोई भी वस्तु जो जिसके अंदर भार निहित है और वो स्थान घेरता है तो वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। पदार्थ को जब अपन डिवाइड करते हैं तो पदार्थ का डिवाइडेशन टू टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट होता है भौतिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल, एंड रासायनिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। फिजिकल के अंदर फिजिकल रूप से देखोगे मैटर को तो आपको थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है सॉलिड, देन सेकंड लिक्विड, देन गैसेस। आप सब जानते हो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में। ये लंबे पॉइंट होते हैं, अपन इनको अलग अलग पॉइंट लेके फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, देन गैस होता है। सॉलिड के अंदर जो आपके मटेरियल होते हैं, मतलब इनका परमाणु होता है, एटम होता है, कण होते हैं, आयन वगैरह होते हैं, ये पास पास पाए जाते हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, मतलब अणुओं के बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। रासायनिक वर्गीकरण के अंदर अपन देखेंगे तो दो पॉइंट होते हैं, शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ के अंदर प्योर शुद्ध होता है, जैसे तत्व वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स होता है, एटम्स होता है, कंपाउंड्स होता है, इस तरीके से शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण के अंदर क्या होता है कि दो तीन यौगिक वगैरह, दो तीन तत्व वगैरह, ऐसे पदार्थ वगैरह मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे जल मिट्टी का मिश्रण तैयार करते हैं अपन, जल नमक का, जल तेल का, इस तरीके से ये मिश्रण होते हैं। मिश्रण भी देयर आर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है समांगी मिश्रण, देन सेकंड होता है विषमांगी मिश्रण। जिस समांगी मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण से अपन को नाम से पता चल रहा है सम प्लस समांगी मिश्रण। सम का मतलब होता है समान, मतलब इस टाइप के मिश्रण के अंदर यदि आप दो अवयवों का मिश्रण तैयार करते हो तो इसके अंदर जो अवयव होता है उसके प्रत्येक भाग में उसका रासायनिक संगठन समान होता है, उसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। जैसे अपन किसी वाटर के अंदर चीनी को घोलते हैं तो घोलने के बाद इस वाटर के प्रत्येक भाग में इस चीनी का टेस्ट समान रूप से प्राप्त होता है, तो ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे विषमांगी मिश्रण के अंदर अपन वाटर के अंदर रेत वगैरह डालते हैं, मिट्टी वगैरह का घोल तैयार करते हैं, तो अपन देखते हैं कि इसके प्रत्येक भाग में इसका रासायनिक संगठन अपन को अलग अलग प्राप्त होता है। तो इस टाइप के मिश्रण को बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। देन सेकंड होता है आपका तत्व। तत्व के अंदर जो शुद्ध पदार्थ होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट है एलिमेंट्स, इसे तत्व बोला जाता है। सेकंड कंपाउंड्स। तत्व के अंदर आपके धातु हो सकता है,
ये देयर आर 3 टाइप्स होता है, धातु है, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। धातु है, धातु, उपधातु। सबसे पहले अपन धातु की बात करें तो धातु का एक मेन कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। देन अधातुओं के अंदर मेन कैरेक्टर होता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन प्रवृत्ति बनाते हैं। सेकंड मेटलॉइड्स होता है, इनके अंदर धातु है, धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यौगिक आपके देयर आर 2 टाइप्स होता है, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप देखते हो कार्बन से जो मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह, ये सभी जो अल्कोहल वगैरह, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, वो होते हैं कार्बनिक यौगिक के अंदर। इसके अलावा अकार्बनिक यौगिकों के अंदर जो अपन पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ते हैं, जिसके अलावा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके यौगिक वगैरह पढ़ते हैं, ये सब अकार्बनिक के अंदर आता है। इस तरीके से अपन एक मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद अपन एक पॉइंट और स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो पदार्थ होता है एक्चुअल में होता है क्या, ये बताते हैं। जो पदार्थ होता है, पदार्थ को आपको पता है कि ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान या भार निहित होता है, स्थान घेरता है, ठीक है, उससे तो आप बोलते हो पदार्थ। लेकिन जैसे आप पदार्थ को आप डिवाइड करते हो तो पदार्थ के बाद आपके यौगिक वगैरह आ सकता है, यौगिक होता है, ठीक है, यौगिक या फिर मिश्रण मिल सकता है। जैसे पदार्थ को डिवाइड करोगे, नीचे तोड़ोगे, इसको डिवाइडेशन करने के बाद आपको कंपाउंड या फिर मिक्सचर मिलता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो अणु है। कहने का मतलब है अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु को तोड़ते हो तब आपको मिलता है परमाणु, ठीक है जी, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसके आगे इसका डिवाइडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, मतलब परमाणु के बहुत सारे कण आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं, अणु यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, यौगिक से पदार्थ बनता है। तो परमाणु एक पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और यह स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसको बोलते हैं परमाणु। यह अपना एक टॉपिक था, पदार्थ का वर्गीकरण, जो दो भागों में डिवाइडेशन किया गया, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक। इसमें ठोस, द्रव, गैस होते हैं, रासायनिक में शुद्ध पदार्थ, मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व हो गए, यौगिक हो गए, तत्व के अंदर धातु है, धातु, धातु, यौगिक के अंदर आता है आपका कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और इधर आप मिश्रण के अंदर समांगी और विषमांगी मिश्रण। ये अपना टॉपिक था जो आप आज कंप्लीट किया है, और आपको थैंक यू, धन्यवाद।